नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें अपने गृह मंदिर में अपने भगवान की, अपने ठाकुर जी की नित्य आरती कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, जब भी आप अपने घर में, अपने गृह मंदिर में प्रातः शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना के उपरांत आरती करते हैं, तो आरती में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने गृह मंदिर में आरती करते समय हम किसी आसन के ऊपर ही बैठे अथवा खड़े हों और आसन पर बैठकर या खड़े होकर आप अपने भगवान की आरती उतारें। जब आप अपने गृह मंदिर में भगवान की आरती करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं, तो बंधुओं, हमें कभी भी दीप को ऐसे ही धरती पर या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा किसी पात्र पर रखें। हो सके तो थोड़े से पुष्प या अक्षत चावल उस दीपक के नीचे रख दें आसन के रूप में, और दीप प्रज्वलित करके दीप देवता से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो इस मंत्र को बोल के हमें दीप देवता की प्रार्थना करनी चाहिए। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यविघ्न कृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीप देवता, जब तक हमारी पूजा समाप्त हो आप स्थिर रहें, प्रज्वलित रहें। इस प्रकार दीप देवता से आप प्रार्थना करके सर्वप्रथम एक पवित्र थाली आदि पात्र में स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाकर उसमें थोड़े से अक्षत पुष्प रखें, दीपक को स्थापित करें, धूप बत्ती चाहें तो धूप लगाएं थोड़ी सी, और सर्वप्रथम हमें भगवान के चरणारविंद की आरती उतारनी चाहिए। जब आप अपने ठाकुर जी की, अपने भगवान के चरणों की आरती उतार लें तो फिर उनके नाभि प्रदेश की आरती उतारें, और भगवान के नाभि प्रदेश की आरती उतार के फिर हमें भगवान के श्री मुखारबिंद की आरती करनी चाहिए। जब आप भगवान के मुखारबिंद की आरती कर लें बंधुओं, तब भगवान के सभी अंगों की आरती करें। इस प्रकार अपने ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद हमें आरती के ऊपर से, दीप के ऊपर से, अगर आपके घर में शंख है तो शंख में थोड़ा सा जल भर के रखना चाहिए, अथवा शंख नहीं है तो किसी चम्मच आदि पात्र से आप आरती के ऊपर से जल उसार कर 2 बारी छोड़ दें। इसको बोलते हैं जले निशीदलीकरणम। तो यह कार्य जब आप कर लें, आरती के ऊपर से आप जल घुमाकर छोड़ दें, फिर आप अपने आसन पर ही खड़े होकर या तो किसी पुष्प से, अर्थात अपने हाथ से आप इस प्रकार मृगी मुद्रा बनाएं, और मृगी मुद्रा बनाकर आरती का चारों तरफ अपने घर में चारों दिशाओं में आप दर्शन कराएं, भगवान को दर्शन कराएं। और आरती का दर्शन कराकर आपके घर में यदि शंख है और शंख के अंदर जल है तो उस जल के अपने ऊपर और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर और अपने घर के ऊपर भी उस शंख के जल के हमें छींटे लगाने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया है बंधुओं, शंख मध्यस्थ तम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंग लग्नम मनुष्याणाम ब्रह्म हत्या विपोहति। अर्थात जिस व्यक्ति के अंगों पर शंख का जल लग जाए, शंख के जल का छींटा पड़ जाए, तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए आरती के उपरांत हमें शंख के जल का छींटा लगाना अनिवार्य है, और हमारे प्रत्येक हिंदू भाई को अपने गृह मंदिर में शंख रखना ही चाहिए, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो सके तो रोज शंख ध्वनि करें। वह हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे घर के वातावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इस प्रकार जब आप शंख के जल का छींटा लगा लें, फिर हमें आरती लेनी चाहिए, अपने घर के सभी सदस्यों को आरती दें। आरती उतारने से, भगवान की आरती करने से आपकी पूजा में रही हुई सभी कमी पूरी हो जाती है और हमारी पूजा पूर्ण होती है, पूजा का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान की आरती हमें इस विधि से उतारनी चाहिए। आरती उतारने के उपरांत आप अपने आसन पर खड़े होकर ही क्लॉकवाइज घूमकर 1 बारी अथवा 3 बारी प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा करते समय आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो, यानि कानि चा पापानि
जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि पापानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र को बोल के आप अपने आसन पर 1 या 3 परिक्रमा करके भगवान को नमस्कार प्रणाम करें, भगवान की ढोक लगाएं। इस विधि से आप यदि आरती करेंगे तो बहुत जल्द ही आपको आपके ठाकुर जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय।